हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी करारे गोलगप्पे बनाने की रेसिपी। ये जो गोलगप्पे बन के तैयार होंगे 100% क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। अगर आप मेरे इस मेथड से गोलगप्पे बनाएंगे तो आपके गोलगप्पे बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार होंगे। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसका आटा तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम 1 कटोरी यानी 150 ग्राम गेहूं का आटा ले लेंगे, आधी कटोरी बारीक वाली सूजी और 3 बड़े चम्मच मैदा ले लेंगे, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा और आधा चम्मच नमक ले लेंगे। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका सख्त आटा लगा के तैयार कर लेंगे। नॉर्मली हम जो पूरी का आटा लगाते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट होता है और ये आटा हमें पूरी के आटे से भी थोड़ा टाइट लगाना है। 3 से 4 मिनट तक हमें इसे अच्छे से पंच लगा लगा के गूंद लेना है। तो आटे को गूंदते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इसे ढककर 20-25 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। तो आटे को रखे हुए 20 से 25 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इसमें थोड़ी देर और पंच लगा देंगे जिससे कि ये अच्छे से चिकना हो जाए। गोलगप्पे बनाने का आटा हमारा बहुत ज़्यादा हार्ड और थोड़ा चिकना होना चाहिए, तभी हमारे गोलगप्पे बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होंगे। तो आटा हमारा तैयार है। तो अब हम इसे 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे। बड़े बड़े इसके 2 पेड़े बना लेंगे। इस तरह से हम इसके पेड़े बना के इसे हथेली से दबाकर अच्छे से फ्लैट कर देंगे। दूसरा भी हम इसी तरह से कर लेते हैं। तो दोनों पेड़े हमने तैयार कर लिए हैं। तो अब हम इसे बेलन की मदद से बेल लेंगे। हम इसकी एक बड़ी रोटी बना के तैयार करेंगे। जितनी बड़ी हमारे सरफेस पे आ सकती है इतना ही बड़ा हम इसे बेल लेंगे। तो बेलने के बाद मैंने यहाँ पे एक ढक्कन ले लिया है। इसे हम इस तरह से गोल गोल शेप दे देंगे। इस तरह से हमारे सभी गोलगप्पे एक ही जैसे बनके तैयार होंगे। तो अब हम इसका एक्स्ट्रा आटा निकाल देंगे। बाद में हम इस आटे के भी गोलगप्पे बना के तैयार कर लेंगे। अब हम इन्हें एक प्लेट में रख देंगे। अब हमें इन्हें थोड़ा सा और पतला कर लेना है और इसे मैं लंबाई में शेप दूंगी। आप चाहें तो इसे गोल भी बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं सभी गोलगप्पों को लंबाई में बेल लूंगी।
अब हमारा जो दूसरा पेड़ा था उसको भी मैंने अच्छे से बेल लिया है। इसे भी हम गोल गोल शेप दे देंगे। तो अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि तेल हमारा अच्छा गर्म होने के बाद हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर ही हम अपने गोलगप्पे फ्राई करेंगे। हमें गैस की फ्लेम को लो बिल्कुल भी नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पर ही हमें गोलगप्पों को फ्राई करना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे गोलगप्पे पूरी की तरह सॉफ्ट हो जाएंगे, लेकिन हमें यहाँ पे एकदम क्रिस्पी गोलगप्पे चाहिए, तो हमें यहाँ पे मीडियम फ्लेम पर ही इन्हें फ्राई करना है। और इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि गोलगप्पे फूलते ही हमें इन्हें निकालना नहीं है। इन्हें अच्छे से क्रिस्पी होने तक तेल में ही फ्राई करते रहना है और क्रिस्पी होने के बाद ही हमें इसे तेल से निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम सभी गोलगप्पे फ्राई कर लेंगे। इस तरह से अगर हम इन्हें फ्राई करेंगे तो ये एक हफ्ते तक इसी तरह क्रिस्पी और करारे बने रहेंगे। तो इस तरह से आप इन्हें एक हफ्ते तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। हम इन्हें गरम गरम स्टोर करके नहीं रखेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट पड़ जाएंगे। पहले हम इन्हें ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही हम इन्हें स्टोर करके किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। अच्छी प्रैक्टिस हो जाने के बाद हम यहाँ पे 5-6 गोलगप्पे एक साथ भी फ्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने सभी गोलगप्पे फ्राई कर लिए हैं। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी और करारे गोलगप्पे हमारे बनके तैयार हुए हैं। तो गोलगप्पे हमारे तैयार हैं, तो अब हम इसका चटपटा सा पानी भी तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक जार ले लिया है, इसमें हम डाल देंगे 1 मुट्ठी हरा धनिया, डंठल समेत हमें इसे लेना है, और थोड़ा सा हम इसमें पुदीना डाल देंगे। 2 डाल देंगे हरी मिर्च, इसे हम तोड़ के डाल देते हैं। 1 छोटा चम्मच डाल देंगे अदरक का पेस्ट, आप चाहे तो साबुत अदरक भी यहाँ काट के डाल सकते हैं। आधा नींबू का रस निचोड़ देंगे, इससे हमारे पानी का कलर बिल्कुल ग्रीन बना रहेगा और पानी का टेस्ट भी बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे एकदम बारीक हम पीस लेंगे। तो देखिए हमने इसे अच्छे से बारीक पीस लिया है। तो अब हम इसे एक छलनी की मदद से छान लेंगे। चम्मच से इस तरह से इसे अच्छे से छान लेना है। अब इसका बचा हुआ मटेरियल हम फेंकेंगे नहीं, इसे भी हम बाद में यूज करेंगे। आधा चम्मच हम इसमें डाल देंगे नमक, आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा नींबू निचोड़ देंगे, दो चम्मच के करीब हम डाल देंगे यहाँ पे इमली का पल्प, और थोड़ा पानी ऐड कर देंगे। ठंडा पानी हमें यहाँ पे लेना है। और 2 से 3 चम्मच के करीब हम यहाँ पे बूंदी डाल देंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह से गोलगप्पे का चटपटा सा पानी हमारा बनके तैयार है। तो अब यहाँ मैंने स्टफिंग के लिए 2 उबले हुए आलू ले लिए हैं। अब हम इन्हें दरदरा सा मैश कर लेंगे, बहुत फाइन मैश नहीं करेंगे, थोड़ा सा दरदरा ही करेंगे।
तो हमने इसे अच्छे से दरदरा सा मैश कर लिया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे उबले हुए काले चने। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच काला नमक, 1/4 चम्मच डाल देंगे भुने हुए जीरे का पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच डाल देंगे चाट मसाला, 1/4 चम्मच नमक, और ये जो चटनी का थोड़ा सा बचा हुआ था वो इसमें डाल देंगे और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए सारी तैयारी हमारी हो चुकी है। तो अब हम गोलगप्पों को सर्व कर लेते हैं। तो अब हमने जो आलू और चने का मिक्सचर बनाया है वो इसमें फिल कर देते हैं। तो अब हम पानी को अच्छे से मिक्स करके इसमें पानी भर देंगे। जितना पानी हमें पसंद है उतना पानी हम इसमें डाल देते हैं। तो बस बहुत ही क्रिस्पी हमारे गोलगप्पे बनके तैयार है। अब आपको इन्हें खाने के लिए बाहर जाने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से घर पर ही बना के तैयार कर लें। और अगर आपको मीठे गोलगप्पे पसंद है तो आलू की स्टफिंग भर के इसमें ऊपर से थोड़ी सी आमचूर की चटनी या फिर इमली की चटनी इसमें डाल सकते हैं और ऊपर से पानी भर लें। तो इस तरह से गोलगप्पे घर पर ही बना के तैयार करिए, बहुत ही परफेक्ट आपके गोलगप्पे बन के तैयार होंगे।